दोस्तों, अंतरिक्ष हमेशा से ही हमारे लिए सबसे ज्यादा रहस्यों से भरा रहा है। अंतरिक्ष में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स को लेकर हर कोई ये सोचता है कि आखिर इन्होंने वहां जाने के बाद क्या-क्या देखा होगा और क्या-क्या किया होगा। जिज्ञासा खत्म भी नहीं हुई है कि अंतरिक्ष मिशन को लेकर ये सुनने में आ रहा है कि वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर और चांद पर इंसानों को बसाने की तैयारी कर रहे हैं। वैज्ञानिकों की ये खोज हमें और उलझा रही है। हम ये सोचने लगे हैं कि अगर इंसान वहां गया तो कैसे रहेगा। क्या वहां भी वही सब कुछ होगा जैसा धरती पर होता है, या फिर कुछ अलग होगा। एक सवाल ये भी आता है कि क्या वहां जैसे धरती पर इंसानों को पैदा होने की प्रक्रिया होती है वैसी ही रहेगी जैसी धरती पर होती है। क्या इंसान आज की तरह दिखने वाला ही होगा या उसमें बदलाव आ जाएगा। आखिर क्या होगा जब हम इन ग्रहों पर चले जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सवालों के जवाब दूंगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, भले ही मंगल पर इंसानी बस्ती बसाने की बात हो रही हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में सेक्स, पॉर्न और मास्टरबेट पर बैन है। जी हाँ दोस्तों, और इसके पीछे का जो रीजन बताया जाता है वो और भी चौंका देने वाला है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर स्पेस में कोई मेल एस्ट्रोनॉट्स मास्टरबेट करता है तो इससे उनके चालक दल की महिला साथी गर्भवती हो सकती हैं। जीरो ग्रेविटी में मास्टरबेट करना प्रतिबंधित होता है क्योंकि माना जाता है कि कोई तैरता हुआ स्पर्म किसी महिला सहयोगी को प्रेग्नेंट कर सकता है। दोस्तों, डेली स्टार की खबर के मुताबिक एक अमेरिकी चैट शो पर यह चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। मेजबान ने नासा के एक इंजीनियर से पूछा कि क्या उसने कभी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पॉर्न भेजा है। वैज्ञानिक स्मिथ ने जवाब दिया, नहीं, कभी नहीं। होस्ट कॉनन ओब्रायन ने पूछा, क्या पॉर्न जीरो ग्रेविटी में काम करता है और मास्टरबेशन करने का महिला साथी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वैज्ञानिक ने जवाब दिया कि इससे एक समय में 3 महिला अंतरिक्ष यात्री एक ही व्यक्ति से गर्भवती हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष यात्रियों को चेतावनी दी जाती है कि वो अंतरिक्ष में हस्त मैथुन करने की गलती ना करें क्योंकि इससे उनकी महिला साथी गर्भवती हो सकती है। शून्य गुरुत्वाकर्षण में हस्त मैथुन करना प्रतिबंधित है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तैरते हुए शुक्राणु महिला साथी को गर्भवती बना देगा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इस बात पर जोर देती रही है कि अंतरिक्ष में इंसानों के बीच सेक्स नहीं हुआ है। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री भी इस मुद्दे पर कन्नी काटते रहे हैं, लेकिन इसे लेकर अंतरिक्ष में जो थोड़े बहुत प्रयोग हुए हैं वो जानवरों पर केंद्रित थे, न कि इंसानों पर। नासा में सीनियर बायो एथिस्ट के रूप में 15 साल बिता चुके पॉल रूट वॉल्पे ने DW को बताया कि अगर हम लंबी अवधि वाली उड़ानों के बारे में गंभीर हैं, तो हमें अंतरिक्ष में यौनिकता के बारे में और अधिक जानने की जरूरत है। यौनिकता भी उन स्थितियों का एक हिस्सा होगी। नासा में पूर्व वरिष्ठ चिकित्सा सलाहकार सारा लीन मार्क का कहना है कि अगर हम कुल स्वास्थ्य के एक अहम घटक की तरह यौन सेहत को देखें तो हमें ये पता होना जरूरी है कि हम व्यक्तियों को किन परिस्थितियों में डाल रहे हैं। सेक्स और हस्त मैथुन भौतिक और मानसिक सेहत से जुड़े हैं। अंतरिक्ष में ये तथ्य बदल नहीं जाता। भविष्य के अपने मून और मार्स मिशनों को देखते हुए नासा ये देखने की तैयारी कर रहा है कि स्पेस में सेक्स कैसे काम करता है। कनाडा की कॉनकॉर्डिया यूनिवर्सिटी के खोजकर्ताओं का कहना है कि अध्ययन बड़े अंतरिक्ष अभियानों और दूसरी ग्रहों पर इंसानी बस्ती की सफलता के लिए बेहद जरूरी है। स्पेस में सेक्स करने वाले लोगों की संख्या अज्ञात है। सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि अंतरिक्ष में सेक्स तो हुआ है। 2 अंतरिक्ष अभियान ऐसे हैं जो अंतरिक्ष में पहले संभोग के घटित होने के लिए चिन्हित किए जा सकते हैं। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली दुनिया की दूसरी महिला रूसी अंतरिक्ष यात्री स्वेतलाना सावित्सिकाया 1982 में 8 दिनों के लिए सोयूज T7 अंतरिक्ष अभियान में शामिल हुई थी। उनके 2 पुरुष सहकर्मी वहां पहले से थे और ये स्त्री पुरुष का पहला साझा स्पेस मिशन था। जर्मन अंतरिक्ष यात्री उल्रिश वॉल्टर ने अपनी किताब दीक काल का एक भीषण सफर में उस टीम के डॉक्टर गियोर्गेविच गोजेनको के हवाले से दर्ज किया है कि यौन संसर्ग को ही ध्यान में रखकर उस उड़ान की योजना बनाई गई थी। वहीं दूसरा अभियान 1992 का था, जब नासा का अंतरिक्ष यान इंडेवर एक शादीशुदा जोड़े के साथ रवाना किया गया था। मार्क ली और जैन डेविस दोनों अंतरिक्ष यात्री थे और नासा में मिले थे। उड़ान से 1 साल पहले उन्होंने गुपचुप शादी कर ली थी। अंतरिक्ष की उनकी साझा उड़ान एक लिहाज से उनका हनीमून था। वहीं फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेखक पियरे कोहलर ने अपनी किताब द फाइनल मिशन मीर द ह्यूमन एडवेंचर में दावा किया है कि 1996 तक एक कपल अंतरिक्ष में यौन संबंध बना चुका था। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में सेक्स का मुद्दा गंभीर है। इस संबंध में अब तक किए गए प्रयोग भविष्य में विवाहित जोड़ों के स्पेस मिशन से संबंधित हैं। कोहलर के मुताबिक नासा ने इसके लिए STX-XX कोड नेम के साथ एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये इस बात की जांच करता है कि माइक्रोग्रेविटी में कौन सी सेक्स पोजीशन संभव है। वैज्ञानिकों ने इसके लिए कंप्यूटर मॉडल्स का इस्तेमाल किया।
ये देखने के लिए स्पेस कैप्सूल में जहां स्थिर रहना बेहद मुश्किल होता है, क्या वहां कपल्स के लिए सेक्स करना संभव है या फिर जीरो ग्रेविटी में सेक्सुअल रिलेशनशिप संभव है? इस सवाल के जवाब में कई वैज्ञानिकों का कहना है कि जीरो ग्रेविटी में शरीर पर कंट्रोल करना मुश्किल होता है। ऐसे हालात में स्पेस में सेक्स करना स्काई डाइविंग करते हुए इंटरकोर्स करने जैसा होगा। इस दौरान हर एक पुश या थ्रस्ट पार्टनर को करीब लाने के बजाय विपरीत दिशा में धकेलेगा। अंतरिक्ष में अगर दोनों पार्टनर सही तरीके से बंधे ना हो तो हल्का सा टच भी दोनों पार्टनर को एक दूसरे के साथ खड़े रहने में परेशानी खड़ी कर सकता है। वहीं कुछ रिसर्चर्स का यह भी कहना है कि गुरुत्वाकर्षण नहीं होने पर खून शरीर के निचले हिस्सों, खासकर जनांगों में जाने के बजाय शरीर के ऊपरी हिस्सों यानी सिर की तरफ बढ़ता है। इसीलिए उत्तेजना महसूस करना मुश्किल होता है। साथ ही स्पेस में मेल टेस्टोस्टेरोन लेवल में भी तेजी से गिरावट होती है। इसीलिए स्पेस जाने वालों के सेक्स ड्राइव में कमी आने लगती है और अगर जीरो ग्रेविटी में रिलेशन बन भी जाए तो स्पर्म का अंडाणु तक पहुंचना असंभव हो जाता है। इसीलिए स्पेस में जाकर प्रेग्नेंट होना मुश्किल है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि स्पेस में सेक्स करने का तरीका भी जल्द ही ढूंढ निकाला जाएगा। हालांकि हाल ही में चूहों पर सफल प्रयोग के बाद जापान के रिसर्चर्स की स्पेस में इंसान के बच्चों को पैदा करने की जिज्ञासा बढ़ गई है। जापानी रिसर्चर्स के मुताबिक उन्होंने पहले चूहों के शुक्राणु को धरती पर ही ठंड में जमा दिया, फिर उसे स्पेस भेज दिया। स्पेस में 9 महीने बिताने के बाद उस शुक्राणु को वापस धरती पर लाया गया और उन शुक्राणुओं की मदद से स्वस्थ चूहे पैदा किए गए। इस प्रयोग के बाद वैज्ञानिक ये पता लगाना चाहते हैं कि क्या मानव शुक्राणु के साथ ऐसा किया जा सकता है या नहीं। साथ ही ये भी जानना जरूरी होगा कि क्या अंतरिक्ष में बच्चे पैदा हो सकेंगे और क्या शून्य ग्रेविटी में जन्मे बच्चे का विकास धरती पर जन्मे बच्चों से अलग होगा। हालांकि अंतरिक्ष से वापस आए चूहे के शुक्राणु को होने वाले नुकसान को भी माना गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती के मुकाबले अंतरिक्ष में औसतन 100 गुना ज्यादा कठोर विकिरण झेलना पड़ता है। मादा चूहों पर स्पेस में पड़ने वाले विकिरण पर शोध भी किया गया है। शोध में भी ये पाया गया है कि अंडाशय पर विकिरण का काफी असर पड़ता है, यानी प्रजनन क्षमता पर असर पड़ता है। यानी कि अब तक का रिसर्च बताता है कि स्पेस में बच्चे के बचने की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि कॉस्मिक रेडिएशन से बच्चे को नुकसान हो सकता है और अगर बच्चा बच भी गया तो स्पेस में एक्सरसाइज की उम्मीद कर ही नहीं सकते। यानी हड्डियों मांसपेशियों के बिना किसी मानव की कल्पना जैसा लगता है। यानी ऐसा बच्चा जो ना तो अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा, ना ही चल फिर सकेगा, ना अपने हाथों का इस्तेमाल करने में सक्षम होगा। यानी मानव से ही मिलती जुलती एक प्रजाति होगी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा समेत कई और एजेंसियां हैं जिनका 2030 तक मानव को मंगल पर भेजने का लक्ष्य है। लेकिन लाल ग्रह पर मानव अस्तित्व को बरकरार रखा जा सकता है या नहीं, इस बात को नजरअंदाज किया गया है। धरती से बाहर किसी और ग्रह पर ही इंसानों को भेजना काफी नहीं है, बल्कि वहां उत्पत्ति और विकास भी जरूरी है।